हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अक्टूबर 2024 के करंट अफेयर्स एमसीक्यू के क्लास में एक बच्चे का कमेंट आया था कि मैम सितंबर 2024 के करंट अफेयर्स के ऊपर भी एक एमसीक्यू क्लास लीजिए। इसीलिए मैं आज ये क्लास लेकर आ गई हूँ। यहाँ पर हम सितंबर 2024 के करंट अफेयर्स के कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे। 50 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है यहाँ पर, तो आप इसका जवाब देने की कोशिश करिए। तो आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए ये एक रिवीजन क्लास हो जाएगी। अंत तक ज़रूर जुड़े रहिए और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आपके लिए पहला सवाल है, विच सिटी ऑफ नेपाल रिसेंटली रिकॉग्नाइज्ड एज अ हेल्दी सिटी बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO के द्वारा नेपाल के कौन से सिटी को हेल्थ सिटी का दर्जा दिया गया है? ऑप्शंस यहाँ पर लिखे हैं, जल्दी से इसका जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है धूलीखेल। अब देखिए आपका सवाल है, रिसेंटली वेयर वाज द 7th राष्ट्रीय पोषण माह लॉन्च। तो क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब है गांधीनगर, गुजरात। तो गांधीनगर, गुजरात में रिसेंटली 7th राष्ट्रीय पोषण माह लॉन्च हुआ है। अब आपका सवाल है, व्हाट इज द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रिसेंटली इन न्यूज़। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रिसेंटली न्यूज़ में रहा, इसीलिए ये सवाल पूछा गया है। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। आपको याद रखना है, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। अब आपका सवाल है, उरी 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट recently seen in the news is located on which river? तो कौन से रिवर पे लोकेटेड है बताइए। तो इसका सही जवाब है झेलम रिवर। अब इम्पोर्टेंट डेज पे एक सवाल है, which day is observed as वर्ल्ड कोकोनट डे एनुअली। तो आपके ऑप्शंस है 1 सितंबर, 2 सितंबर, 3 सितंबर, 4 सितंबर। क्या होगा सही जवाब? तो इसका सही जवाब है 2 सितंबर। नेक्स्ट देखिए आपका सवाल है, which organization recently released Southeast Asia Regional Status Report on Road Safety? ये रिपोर्ट कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज किया है? IMF, WHO, वर्ल्ड बैंक, UNDP। क्या होगा सही जवाब? तो इसका सही जवाब है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब आपका सवाल है, बंदर सेरी बेगवान recently in the news due to Prime Minister Narendra Modi's visit is the capital of which country? तो रिसेंटली मतलब सितंबर में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पर विजिट किया था, इसीलिए ये न्यूज़ में रहा। तो पूछा गया है, ये कौन से कंट्री की कैपिटल है? थाईलैंड, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, मलेशिया। क्या है सही जवाब? तो इसका सही जवाब है ब्रुनेई। इसको आप ऐसे याद रखेंगे हमेशा। तो बंदर सेरी बागवान ब्रुनेई का कैपिटल है। इसको याद रखने का आपका ट्रिक ये है कि अब ब्राउनी खा रहे थे और बंदर ने ब्राउनी लेकर भागा। बंदर ने ब्राउनी लेकर भागा, तो बंदर सेरी बेगवान ब्राउनी लेकर भागा। ठीक है, ब्राउनी लेकर कौन भागा? बंदर भागा। ब्राउनी से ब्रुनेई हो जाएगा और बंदर से बंदर सेरी बागवान हो जाएगा। अब आपका सवाल है, डिजिटल बस इनिशिएटिव रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज लॉन्च्ड बाय व्हिच 2 ऑर्गेनाइजेशन? कौन से 2 ऑर्गेनाइजेशन ने डिजिटल बस इनिशिएटिव लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब क्या है, आप बताइए। इसका सही जवाब है नेशनल डिजिटल इंडिया मिशन एंड NIIT फाउंडेशन। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, स्मार्ट सिटीज मिशन रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज एन इनिशिएटिव ऑफ व्हिच मिनिस्ट्री?
तो स्मार्ट सिटीज मिशन जो है कौन से मिनिस्ट्री के इनिशिएटिव है ये? देखिए सिटी है तो ऑब्वियसली रूरल डेवलपमेंट नहीं होगा, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री नहीं होगा। इन दोनों में आप जवाब दीजिए क्या हो सकता है? तो सही जवाब है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। अब आपका सवाल है, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लॉन्च जल संचय जल भागीदारी इन विच स्टेट? तो कौन से स्टेट में जल संचय जल भागीदारी लॉन्च किया है हमारे प्राइम मिनिस्टर ने? तो इसका सही जवाब है गुजरात। अब आपका सवाल है, वेयर वॉज द वर्ल्ड्स फर्स्ट फास्ट चार्जिंग ई बस नेम्ड वीरा महासम्राट लॉन्च्ड? दुनिया का पहला फास्ट चार्जिंग ई बस जिसका नाम है वीरा महासम्राट, वो कहाँ पर लॉन्च हुआ है? कौन से शहर में हुआ है? बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, भोपाल? क्या है सही आंसर इसका? तो इसका सही आंसर है बेंगलुरु। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वर्ल्ड्स फर्स्ट है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। रिसेंटली हाउ मच फंड हैज बीन अप्रूव्ड फॉर द डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन बाय द यूनियन कैबिनेट ऑफ इंडिया? तो डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के लिए हमारे कैबिनेट ने कितना फंड अप्रूव किया है? इसका सही जवाब है 2817 करोड़। अब देखिए आपका सवाल है, रिसेंटली द इंडियन नेवी साइंड एन एग्रीमेंट विथ व्हिच कंट्रीज नेवी टू एनहांस सबमरीन रेस्क्यू सपोर्ट कोऑपरेशन? तो एक एग्रीमेंट साइन हुआ है इंडियन नेवी और किस कंट्री के नेवी के बीच टू एनहांस सबमरीन रेस्क्यू सपोर्ट कोऑपरेशन? तो इसके ऑप्शंस लिखे हैं, सही जवाब क्या है बताइए? तो इसका सही जवाब है साउथ अफ्रीका। तो एग्रीमेंट जो है इंडियन नेवी और साउथ अफ्रीका के नेवी के बीच साइन हुआ है, किस बारे में है? टू एनहांस सबमरीन रेस्क्यू सपोर्ट कोऑपरेशन। अब देखिए आपका सवाल है, वैली फीवर रिसेंटली सीन इन न्यूज इज कॉज्ड बाय व्हिच पैथोजन? तो ये जो वैली फीवर है कौन से पैथोजन के कारण से होता है? बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ? क्या होगा सही जवाब? तो इसका सही जवाब है फंगस, याद रखेंगे। Which state assembly recently passed Apartment and Property Regulation Amendment Act 2024 to control the spread of illegal colonies? कौन से स्टेट ने इस एक्ट को पास किया है? तो इसका सही जवाब है पंजाब। पंजाब गवर्नमेंट ने अपार्टमेंट एंड प्रॉपर्टी रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2024 पास किया है टू कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ इलीगल कॉलोनीज। अब आपका सवाल है, रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री सेट्स 500 मिलियन टन्स डोमेस्टिक स्टील प्रोडक्शन टारगेट बाय व्हिच ईयर? तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने 500 मिलियन टन डोमेस्टिक स्टील प्रोडक्शन का टारगेट रखा है, कौन से ईयर तक? 2025, 28, 30, 35? क्या होगा सही आंसर? तो सही आंसर है 2030। अब आपका सवाल है, रिसेंटली 5th इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज ऑल्सो नोन एज स्वच्छ वायु दिवस इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? तो कौन से तारीख को ऑब्जर्व हुआ है स्वच्छ वायु दिवस या फिर इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है 7 सितंबर। अब नेक्स्ट देखते हैं, सुकन्या समृद्धि योजना, ये रिसेंटली न्यूज में रहा है, तो ये लॉन्च हुआ था कौन से ईयर में? 14, 15, 18, 20? क्या होगा सही जवाब? इसका सही जवाब है 2015, 2015। ये याद रखेंगे, स्कीम्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। अब देखिए सवाल है, बेपी कोलंबो which was seen in the news a joint mission between which two space agencies? कौन से दो स्पेस एजेंसीज के बीच
ये जॉइंट मिशन है बेपी कोलंबो, जक्सा एंड ईएसए, मतलब जापान का स्पेस एजेंसी और यूरोपियन स्पेस एजेंसी। साइंस एंड टेक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। अब आपका सवाल देखिए, रिसेंटली वेयर वाज द फर्स्ट इंडिया गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग हेल्ड। तो फर्स्ट है इसीलिए इम्पोर्टेंट है। ये कोई भी चीज अगर फर्स्ट हो रहा है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है रियाद। रियाद कहाँ पर है? सऊदी अरबिया। अब देखिए सवाल, which country recently took seat among UN member states at 79th session of UN General Assembly? तो UN जनरल असेंबली के 79th सेशन में इनमें से कौन सा कंट्री UN मेंबर स्टेट बन गया है? तो इसका सही जवाब है पैलेस्टाइन। Recently, Odisha's first artificial reef deployed in which lake to restore aquatic ecosystem? तो एक इन्वायरमेंट रिलेटेड करंट अफेयर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओडिशा का पहला है, इसीलिए ओडिशा के बच्चों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओडिशा का पहला आर्टिफिशियल रीफ कौन से लेक में डिप्लॉय हुआ है एक्वाटिक इकोसिस्टम को रिस्टोर करने के लिए? तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है चिलिका लेक, याद रखेंगे। चंद्रयान सैटेलाइट रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लॉन्च्ड बाय व्हिच कंट्री? तो कौन से कंट्री ने लॉन्च किया है चंद्रयान सैटेलाइट को? इसका सही जवाब है ईरान। अब देखिए, रिसेंटली द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इनॉग्रेटेड द ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इनोवेशन मीट री-इन्वेस्ट 2024 इन व्हिच स्टेट? तो 2024 में ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर मीट जो है कहाँ पर इनॉग्रेट हुआ है, कौन से स्टेट में? इसका सही जवाब है गुजरात। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब आपका सवाल है, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू हेड कोच ऑफ द इंडियन सीनियर वुमेन्स फुटबॉल टीम? तो हेड कोच कौन बना है इंडियन सीनियर वुमेन्स फुटबॉल टीम के लिए? तो इसका सही जवाब क्या है बताइए? इसका सही जवाब है संतोष कश्यप। अब देखिए, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू अल्जेरिया? तो इंडिया का एम्बेसडर अल्जेरिया में कौन अपॉइंट हुए हैं? यहाँ पर ऑप्शंस लिखे हैं, सही जवाब बताइए। तो आपका सही जवाब है स्वाति विजय कुलकर्णी। अब देखिए, आपका सवाल है, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज न्यू स्कीम टू प्रमोट लोकल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपोनेंट्स? तो क्या है स्कीम का नाम? इसका सही जवाब है पीएम ई ड्राइव। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। गिंगी फोर्ट recently nominated for UNESCO World Heritage Site is located in which state? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए गिंगी फोर्ट नॉमिनेट हुआ है, तो ये कौन से स्टेट में है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र। क्या होगा सही जवाब? इसका सही जवाब है तमिलनाडु। अब देखिए जो सवाल है, व्हाट इज द नेम ऑफ द सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट रिसेंटली एस्टैब्लिश्ड थ्रू द इंडिया यूएस पार्टनरशिप? तो इंडिया यूएस पार्टनरशिप के थ्रू जो सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट एस्टैब्लिश हुआ है, उसका नाम क्या है? इसका सही जवाब है शक्ति। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अब आपका सवाल है, कैंसर मूनशॉट इनिशिएटिव रिसेंटली हाईलाइटेड इन न्यूज लॉन्च्ड बाय व्हिच कंट्रीज? तो क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान। तो यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान के द्वारा कैंसर मूनशॉट इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। क्या आप कमेंट में बता सकते हैं ये जो 4 कंट्रीज है
ये किस नाम से जाने जाते हैं, आप मुझे बताइए कमेंट में। आपका सवाल है, रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज हैज अपॉइंटेड व्हिच ओलंपिक मेडलिस्ट शूटर एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। इसका सही जवाब क्या है? कुछ दिन पहले ब्रांड एम्बेसडर के क्लास में मैंने आपको ये करवाया था। इसका सही जवाब है मनु भाकर। अब देखिए, रिसेंटली वेयर वाज द कलवरी सबमरीन एस्केप ट्रेनिंग फैसिलिटी विनेत्र कमीशन। तो कहाँ पर कमीशन किया गया है? चेन्नई, मुंबई, विशाखापट्टनम, कोची। क्या होगा सही जवाब? सही जवाब है विशाखापट्टनम। अब आपका सवाल है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान पीएम आशा रिसेंटली सीन इन न्यूज। तो ये जो पीएम आशा स्कीम है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? आपके ऑप्शंस लिखे हैं, इसका जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, टू इंश्योर रिम्यूनरेटिव प्राइजेस टू फार्मर्स फॉर देयर प्रोडक्ट। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, रिसेंटली हैदराबाद लिबरेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। तो अगर आप साउथ इंडिया से देख रहे हैं तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, और इसका जवाब जल्दी से दीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसका सही जवाब है 17 सितंबर। Which state recently clinched the 14th Hockey India Junior Men's National Championship 2024? तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है पंजाब। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, Which state government has launched a new MSME policy 2024? कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है तेलंगाना। तेलंगाना गवर्नमेंट ने एक न्यू MSME पॉलिसी 2024 लॉन्च किया है। अब देखिए, फिर से एक इम्पॉर्टेंट स्कीम रिलेटेड क्वेश्चन है। इंस्पायर मानक स्कीम रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज इम्प्लीमेंटेड बाय व्हिच ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या है सही जवाब? इसका सही जवाब है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंडिया। अब देखिए, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट। ये बहुत ही इजी है, इसका जवाब दीजिए जल्दी से। तो इसका जवाब है बिहार, वाल्मीकि विहार। ठीक है, वाल्मीकि कहाँ पर है? बिहार में। अब देखिए, आपका सवाल है मिलिट्री एक्सरसाइज के ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। वैसे मैंने एक्सरसाइज के ऊपर ऑलरेडी एक इम्पॉर्टेंट वीडियो प्रोवाइड किया है आपको, वो आप देख लेना जाकर, 2024 मिलिट्री एक्सरसाइजेस। तो व्हाट इज द नेम ऑफ द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस बिटवीन इंडिया एंड यूएस रिसेंटली हेल्ड इन राजस्थान? क्या है सही जवाब? मैत्री नहीं होगा, क्योंकि ये किसके साथ होता है? थाईलैंड के साथ। मैंने ट्रिक्स भी बताया था इसके लिए, ट्रिक्स वाला वीडियो भी देख लेना। गरुड़ा शक्ति भी यूएसए के साथ नहीं होता, गरुड़ा शक्ति इंडोनेशिया के साथ होता है। तरंग शक्ति भी नहीं है। तो सही जवाब है युद्ध अभ्यास। तो सही जवाब है युद्ध अभ्यास। कहाँ पर हुआ? राजस्थान में। मैं फिर से बता रही हूँ, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस के ऊपर मैंने टोटल 3 क्लास प्रोवाइड किया है। 2 क्लासेस में मैंने आपको ट्रिक्स के थ्रू बताया है, एक क्लास में मैंने 2024 में जितने भी इम्पोर्टेंट जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस हुए हैं सब कुछ डिटेल में बताया है। ज़रूर जाकर 3 वीडियो देख लेना, तो आपका ये टॉपिक एकदम कवर हो जाएगा। अब देखिए, आपका सवाल है, अकॉर्डिंग टू रिसेंट रिपोर्ट व्हिच स्टेट्स recorded the highest number of atrocities cases on Dalits? तो क्या होगा सही जवाब? शायद आपको इसका जवाब ना पता हो, तो इसका जवाब देखिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो रिसेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इन तीनों स्टेट्स में हाईएस्ट नंबर ऑफ एट्रोसिटीज केस देखे जा रहे हैं दलित के ऊपर।
अब आपका सवाल है, विच मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट स्कीम रिसेंटली इन न्यूज़। तो ये न्यूज़ में रहा रिसेंटली, इसीलिए ये सवाल पूछा गया है। तो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट स्कीम जो है कौन से मिनिस्ट्री ने इम्प्लीमेंट किया है, ये इसका सही जवाब क्या है बताना बहुत इजी है, क्योंकि वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड है तो एग्रीकल्चर नहीं होगा, रूरल डेवलपमेंट भी नहीं होगा, टूरिज्म भी नहीं होगा, तो क्या होगा, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ही होगा। तो इसका सही जवाब है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। अब नेक्स्ट देखिए, कुछ सवाल का आंसर नहीं भी पता हो तो कॉमन सेंस से आंसर हम कर सकते हैं। अब देखिए, रिसेंटली विच एयरपोर्ट हैज बीन नेम्ड एज जगत गुरु संत तुकाराम महाराज एयरपोर्ट। इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे। रिसेंटली मतलब सितंबर के मंथ में कौन से एयरपोर्ट का नाम जगत गुरु संत तुकाराम महाराज एयरपोर्ट रखा गया है, तो इसका सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब है पुणे एयरपोर्ट। याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है, फिर से बता रही हूँ। जितने रेलवे स्टेशन रीनेम हुए हैं वो भी मैंने एक ऑलरेडी क्लास में प्रोवाइड किया है। तो ये है एक एयरपोर्ट जो रीनेम हुआ है, ठीक है। अब देखिए आपका सवाल है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग रोबोटिक म्यूल्स इन द इंडियन आर्मी। तो क्या होगा इसका सही जवाब? शायद आपको इसका जवाब ना पता हो, मैं बता रही हूँ इसका जवाब। इसका जवाब है ऑप्शन ए, एनहांस कॉम्बैट एंड सर्वेलेंस मिशंस। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री व्हाट इज द एस्टिमेटेड रिकॉर्ड फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन इंडिया फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-24। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 3322.98 LMT। अब देखिए, अब आपका सवाल है, पाइगा टॉम्स which are currently undergoing restoration are located in which state। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है हैदराबाद। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिए, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर के अंदर पूछा जा सकता है। अब देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर रिसेंटली इनॉग्रेटेड द क्लाइमेट एंड हेल्थ सॉल्यूशंस इंडिया कॉन्क्लेव विथ व्हिच ऑर्गेनाइजेशन? एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, IMF, UNEP। क्या है सही जवाब? इसका सही जवाब है एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने मिलकर इनॉग्रेट किया था क्लाइमेट एंड हेल्थ सॉल्यूशन इन इंडिया कॉन्क्लेव। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, इंडिया वाज रिसेंटली इलेक्टेड टू द ग्लोब नेटवर्क स्टीयरिंग कमिटी। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्लोब नेटवर्क? तो ग्लोब नेटवर्क का ऑब्जेक्टिव है कॉम्बैट करप्शन थ्रू कोलैबोरेशन एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग। ठीक है, याद रखेंगे ये आप। अब देखिए, एक और इम्पोर्टेंट सवाल है, इंडिया हैज रिसेंटली साइंड अ बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी BIT विथ व्हिच कंट्री टू इंश्योर प्रोटेक्शन फॉर इन्वेस्टर्स। तो इन्वेस्टर्स के प्रोटेक्शन को इंश्योर करने के लिए इंडिया ने कौन से कंट्री के साथ एक बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन किया है? तो इसका सही जवाब है उज्बेकिस्तान। आप मुझे बताइए उज्बेकिस्तान का कैपिटल क्या है? अब देखिए, ये आपका लास्ट सवाल है, रिसेंटली विच नेशनल पार्क इन इंडिया हैज बीन डेजिग्नेटेड एज एन इको सेंसिटिव जोन टू प्रोटेक्ट एशियाटिक लायन। तो ये अगर आपको थोड़ा सा पता होगा कि एशियाटिक लायन कहाँ पर पाए जाते हैं, गिर नेशनल पार्क में, तो गिर नेशनल पार्क ही इसका सही जवाब होगा। ये भी अगर आपने ये करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा फिर भी जवाब दे सकते थे, अगर आपको इतना पता हो कि एशियाटिक लायंस गिर नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। आपका सवाल ये है कि गिर नेशनल पार्क कौन से स्टेट में है। नेशनल पार्क के ऊपर मैंने एक ट्रिक्स प्रोवाइड किया है, वो वीडियो भी आप देख लेना। तो बस यही तक थी ये वीडियो। जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं वो सब मैंने इंक्लूड करके ये वीडियो बनाया है। तो आप मुझे कमेंट में बताइए आउट ऑफ 50 आपने
कितने सवाल के जवाब सही दिए हैं, अपना मार्क्स मुझे ज़रूर बताइए। इसके PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि रोज़ 8 PM मैं वीडियो अपलोड करती हूँ जो आपके अपकमिंग हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।